तो चैप्टर का नाम क्या है? किशोरावस्था की ओर। ठीक है। तो जीवन की वह अवधि क्या कहलाती है? जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप प्रजनन परिपक्वता आती है। किशोरावस्था मतलब किशोरावस्था में हम ऐसे हो जाते हैं कि हम प्रजनन करने लायक हो जाते हैं। ठीक है। बड़े होके काम करने लायक हो जाते हैं। हाँ, मतलब बच्चे पैदा करने लायक हम हो जाते हैं। अब तुम किशोर अगर हो गए हो ना, 12-13 साल में किशोर हो जाते हैं, तो अब तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। ठीक है। लड़कियां भी, लड़कियां थोड़ी सी जल्दी हो जाती हैं, 10 साल के आसपास। तो जब उनके पहले पीरियड्स चालू होते हैं तभी से वो बच्चा पैदा करने लायक हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, हम फैक्ट्री में काम करने के लिए लायक नहीं भाई नहीं, फैक्ट्री में काम नहीं करना, बाल मजदूरी कहलाएगी। हाँ, ये मैंने लिखा है सिस्टम। अब भाई तुम इधर उधर मत भटकाया करो, चैप्टर पे रहा। ठीक है। जिनके परिणाम स्वरूप प्रजनन परिपक्वता आती है। ठीक है। हमारे लिंग वगैरह में भी तनाव आने लग जाता है कभी कभार, है ना। तो किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु में शुरू होती है। ठीक है। तो तुम 2-3 साल पहले ही किशोर बन चुके हो। मतलब 2-3 साल पहले से ही तुम प्रजनन करने योग्य हो चुके हो। जैसे पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, बाल विवाह इसीलिए तो कर देते थे। छोटे छोटे बच्चे खुद हैं और खुद मम्मी डैडी बन के बैठ गए। खुद ही बच्चे हैं और उनको कोई बच्चा पापा कहने वाला आ गया। अब तुम्हें भाई कोई पापा कहने लग जाए तुम्हें कैसा लगेगा? हंसी क्या आएगी भाई, तुम्हारे बच्चे होंगे तो कहेंगे ही। अभी तुम्हारी शादी कर दें तो पहले तो घर वालों को पकड़ेंगे पुलिस वालों की, बड़ी बात है। तो अब तो कानून बना दिया, पहले कानून नहीं था तो लोग कर ही देते थे। तभी तो इतने इतने बच्चे होते थे, हर साल एक ठो, हर साल एक ठो, हर 9 महीने में एक ठो, है ना। पता नहीं, मैं भी सोच रही थी पहले के टाइम में लोग के इतने बाल होते थे। चलो चलो सुनो। तो किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु में शुरू होती है और 18-19 आयु की वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है। फिर हम हमें 19 साल की उम्र तक किशोरावस्था रहती है, टीन एज। फिर उसके बाद हम अडल्ट बन जाते हैं, यानी वयस्क। जैसे जो मैं हूँ, मैच्योर। ठीक है। मतलब मेरे शरीर का 18-19 साल तक पूरा विकास हो चुका है, अब ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब ये 19 साल तक मेरे अंदर जितने चेंजेस आए तो हाँ आ गया, अपनी हाँ, अब ज़्यादा नहीं आएंगे। समझ गए। किशोरों को टीनेजर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अवधि टीन्स, जैसे नंबर होता है ना 13, ये 13 वाले नंबर 13 से ही शुरू होते हैं। उससे पहले तो 12 होता है, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आता है ना टीन। तो इसीलिए 13 से 19 वर्ष को कहते हैं टीन एज। नाम तो सुना ही होगा, टीन एज। टीनेज का मतलब एक बार बताइए, टीनेज का यही कि 13 से लेके 19 तक की जो एज होती है ना, उसी को ही टीन एज बोलते हैं। ठीक है। यौवनारंभ क्या होता है? प्यूबर्टी की शुरुआत को चिन्हित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? प्यूबर्टी। हाँ। सबसे मेन चिन्ह यही है कि लड़के और लड़कियां प्रजनन के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। लड़के और लड़कियां प्रजनन के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ का ये पहला और सबसे मेन सिंबल है। ठीक है। शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है भाई 19 साल तक। ठीक है। यौवनारंभ कब समाप्त होता है? जब एक किशोर प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाता है। ठीक है। यौवनारंभ कब समाप्त होता है? जब एक किशोर प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाता है। जब हम बच्चे पैदा करने लायक, एकदम प्रजनन करने लायक, एकदम पूरे अच्छे से हो जाते हैं। 21 साल 18-19 मानी जाती है। ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रजनन परिपक्वता और यौवनारंभ। मतलब हम अडल्ट बनने लगेंगे, यौवन का आरंभ। ठीक है। 19 साल से यौवन का आरंभ चालू हो जाता है। ठीक है। मतलब जवान से हम वो करने लग जाते हैं, युवा आरंभ। ठीक है। यौवन आरंभ।
अब यौवनारंभ के दौरान सबसे स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन कौन सा होता है? ऊंचाई में अचानक वृद्धि। तुम देखते होगे कि तुम्हारी हाइट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, अब बढ़ रही है। तो यौवनारंभ के दौरान, ठीक है, हाँ मतलब अभी तो और नहीं बढ़ रही, अभी तो और बढ़ेगी। जब तुम 15, 16, 17 साल के आसपास पहुंचोगे ना, 16, 17 साल के आसपास, तब तुम्हारी और तेज़ी से बढ़ेगी। जैसे मेरी सबसे तेज़ हाइट बढ़ा है, कब बढ़ी थी? 12th में, जब मैं 17, 18 साल का था। तो उस वक्त आपकी हाइट कितनी थी? अब भाई बड़ी तेज़ी से बढ़ी थी, मतलब 4-5 इंच बढ़ गई थी कितने टाइम तक? 1 साल में। भैया पर कभी कभार ऐसा भी सीन होता है ना कि हाइट ना बढ़ती हो, उम्र हाँ, लेकिन भाई बढ़ती है 17 साल का पर हाइट। भाई। वो कई सारे कारण होते हैं, जेनेटिक्स। ब्रेन में ट्यूमर होने का क्या मतलब होता है? अरे यार, ब्रेन के सेल्स जो होते हैं ना हमारे, वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होने लगते हैं। अब तुम टॉपिक से मत भटकाओ, अभी मैं आधे घंटे की क्लास इस पे ले लूँगा तो फ़ायदा ही क्या होगा। तो सबसे स्पष्ट शारीरिक परिवर्तन होता है ऊंचाई में अचानक वृद्धि। अब यौवनारंभ में ऊंचाई में वृद्धि का क्या कारण है? हाथों और पैरों की लंबी हड्डियां लंबी हो जाती हैं, ठीक है। हाथ और पैरों की हड्डियां हाँ, लंबी होने लगती है किसमें भैया? यौवनारंभ में, यूनान। ठीक है। इसी वजह से हाइट बढ़ती है। किस लिंग में किशोरावस्था आमतौर पर 1 या 2 साल पहले शुरू हो सकती है? लड़कियों में। लड़कियों में? हाँ, लड़कियां पहले ही, जो तुम शायद मम्मी को भी बता रहे थे, मम्मी को बता रहे थे ये बात। हाँ, लड़कियों की हाइट स्टार्ट जल्दी बढ़ती है। हाँ, हाइट जल्दी बढ़ती है और लड़कियां परिपक्व जल्दी हो जाती हैं। क्या किसके लिए? प्रजनन के लिए। अच्छा ठीक है। आजकल 10 साल की लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं, मतलब वो 5वीं 6वीं में होते हैं तो आ जाते हैं, मतलब वो बच्चे पैदा करने लायक हो गए। तुम्हारी क्लास में सबके आ गए होंगे, मतलब सबके आते होंगे अब रेगुलर बेसिस पे, मतलब वो सब माँ बनने योग्य हैं। ये बहुत पवित्र चीज़ है, ये बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है। जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, जो महिलाओं की एनर्जी है, उसी से ही तो ये पूरी दुनिया बनी है, उसी से ही तो हम हैं, ठीक है। या जितने भी बच्चे, जितने भी इंसान तुम्हें दिख रहे हैं, किसी लड़की ने ही तो पैदा कर रहे हैं, तो इसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये देख लिया था कि हमारे साथ भी 8वीं क्लास किस बच्चे बनने की योग्य हो चुकी है। मतलब बच्चे बनने के, वो बच्चे बनाने के बाद बच्चे करने के लड़कियों को, जब कैसे? आप बोल रहे हो ना कि जब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो वो क्या कहते हैं, बच्चे पैदा करने की योग्य हो जाते हैं। हाँ। अभी आपने बोला था, हाँ जब आप लोग तो मैंने बोला था कि जब हमारी क्लास बदली थी तो हाँ, वो तुमने बताया था। पूरी अलमारी तो तुम सारी बात अपनी मम्मी से करते हो, ये सारी भी ये सब सेलेक्टेड बातें करते हो, कुछ कुछ बातें जो करने की। बात है। तो ये ज्ञान की नहीं है? ये ज्ञान की नहीं बात? हाँ, फिर कुछ ज्ञान, ज्ञान की बात नहीं है। ये ज्ञान की ना होती तो तुम्हें किताबों क्यों पढ़ाई जा रही होती? अनपढ़ों को पता होंगी ये सारी बातें कि कैसे क्या होता है, फिर कब बच्चे पैदा, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और तभी तो ऐसी टीम खड़ी कर देते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं होता कुछ, तभी तो वो इन सब चीज़ों को अशुभ मानते हैं, ठीक है, बुरा मानते हैं, ठीक है, तभी वो लड़कियां नहीं चाहते हैं, हाँ, समझ गए। अब तुम पढ़े लिखे हो, अब तुम्हें सारी चीज़ें पता चल रही हैं, समझदार हो तुम, ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक हो। ऐसे मुंह खाते थोड़ी रहता अपनी क्लास में। मतलब मैंने बोला भैया कि 8वीं क्लास में ऐसे मुंह खाते थोड़ी रहता। तो ठीक है, लड़कियों में 1 या 2 साल पहले शुरू हो सकती है, ठीक है। और लड़कियों में और लड़कों में धीरे धीरे वृद्धि हाँ, होती है। अब सुनो, किसकी वृद्धि दर ऊंचाई में अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है? ऊंचाई में वृद्धि की दर किसकी वृद्धि दर ऊंचाई में अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है? तो ऊंचाई में वृद्धि की दर, मतलब कोई लड़का जल्दी लंबा हो सकता है, कोई बाद में, कोई भाई पहले ही ज़्यादा तेज लंबा हो जाए, बाद में उसकी स्पीड कम हो जाए, कोई पहले धीरे धीरे हो रहा है, बाद में। जैसे मेरी 12th में बढ़ी थी, मेरी पहले नहीं बढ़ रही थी, जैसे मैं तुम्हारा था, तुमसे भी छोटा था मैं, ठीक है, कब कब भैया? 7वीं 8वीं में। मुझसे छोटे थे। तुमसे भी हाइट में छोटा था, लेकिन मेरी 12वीं में हाइट बड़ी तेज़ी से बढ़ी,
ठीक है, मतलब हाँ समझ गए। तो व्यक्ति की ऊंचाई माता पिता से विरासत में मिले जीन पर निर्भर करती है। सोया जीन पर, माता पिता साफ विचार मतलब साफ भाषा में बता रहे मतलब माँ बाप के जो जीन्स होते हैं ना, हाँ अब जैसे तुम हो, तुम्हारे ये जो आँख है, तुम्हारे स्किन का कलर है, तुम्हारे बाल हैं, तुम्हारे माँ बाप से ही तो मिलते हैं, किसी अंग्रेज से थोड़ा ना मिलते हैं। तो हम सब लेके आते हैं जीन्स, माँ बाप के जीन्स, इसी को बोलते हैं जीन्स, कि हम कैसे दिखेंगे, हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा वेट कैसा होगा। अब कोई अंग्रेज का बच्चा होगा ना, वो अपने आप ही लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, ये बात तो है। अपने आप ही लंबे लंबे होते हैं, बेशक उन्हें हमारे जैसा ही खाना खिलाओ, क्योंकि उनके जीन्स वो वाले हैं, माँ बाप वाले, समझ गए। वो उन्हें उनके रंग और ये सब कुछ उन्हें उनके नेचर उनके मम्मी पापा से माँ बाप से मिला है, हाँ ठीक है। तभी तो अब अगर अगर मैं किसी अंग्रेजन से शादी कर लूँगा तो उसको उस मेरे बच्चे में मेरे गुण भी आएंगे और अंग्रेजन के भी आएंगे, ठीक है, गोरे गोरे भी वाले भी आएंगे, ठीक है। हो सकता है बच्चा एकदम गोरा चिट्टा पैदा हो जाए। अगर मैं मान लो किसी अफ्रीकन से शादी कर लूँ, किसी काली, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कहते, उनका अपना वो, ठीक है, मतलब मैं किसी काली महिला से शादी कर लूँ तो मेरे जो बच्चे होंगे वो काले काले होंगे, ठीक है, उनके बाल और तो डिपेंड करता है नहीं, मेरे पे भी करता है, मेरे भी तो लक्षण आएंगे। हाँ हाँ, मिक्स बच्चा पैदा होगा ना, मिक्स, दोनों का मिक्स। जैसे तुम है तो कहते नहीं, जब कोई बच्चा पैदा होता है कि ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपनी मम्मी पे गया है, तो दोनों पे जाते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक पे जाते हैं। किसी की आँख भाई माँ से मिलती हुई होगी तो किसी की नाक, है ना, तो उनकी भी तो मिलती हुई होगी बाप की, उनकी अपने अपने पापा से मिलती हुई होगी। दादा से हाँ, तो जो हमारे आई है ना, वो सब कितनी पीढ़ी पुरानी चलती चली आ रही है। तो ये जो तुम्हारी नाक लगी हुई है ना, वो हो सकता है नहीं है ही, तुम्हारी 100 पीढ़ी पहले, 1000 साल पहले कोई तुम्हारे दादा रहे होंगे, उनकी नाक तुम्हारी लगी हुई है आज तक, तुम्हारी आँख उन्हीं की ही है, क्योंकि चलते हुए आ रही है ना। समझ गए, ये होती है समझ गए। तो जीन पर निर्भर करती है। क्वेश्चंस पूछूंगा और ऐसे ही थपेड़ूंगा जैसे पिछले चैप्टर में थपेड़ा था, है ना। तो एक एक टर्म याद कर लो, बड़े मेहनत से पढ़ाता हूँ। कैसे? यौवनारंभ में लड़कों के शरीर के आकार में क्या बदलाव आता है? यौवनारंभ में शरीर के लड़कों के आकार में क्या बदलाव आता है? कंधे चौड़े हो जाते हैं लड़कों के, ठीक है, और छाती चौड़ी हो जाती है लड़कों के, ठीक है। यौवनारंभ में लड़कों के, लड़कों के शरीर में क्या बदलाव आते हैं? उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। हाँ, तो शरीर जो थोड़ा ना बड़ा हो जाता है। यौवनारंभ, ठीक है। और यौवनारंभ में लड़कियों के शरीर के आकार में क्या बदलाव आते हैं? कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। हाँ, कमर का निचला भाग क्यों चौड़ा हो जाता है, ये पता है? क्या पता है? कमर का निचला भाग क्यों चौड़ा हो जाता है? चौड़ा तो हो जाता है, ठीक है, क्यों चौड़ा हो जाता है पता है? क्योंकि उन्हें बच्चे भी तो प्रकृति ने, भगवान ने उन्हें ऐसा शरीर जानबूझ के बनाया कि कमर चौड़ी होगी, नीचे का क्षेत्र चौड़ा रहेगा, तभी तो बच्चे अच्छे से रह पाएंगे। पतला सा होगा तो बच्चे कहाँ रहेंगे। तभी गर्भवती होती है तो उनका पेट मोटा हो जाता है। वो तो भाई दूसरी चीज़ है, लेकिन उनका शरीर पहले से तैयार है। अगर तुम्हारी टोकरी पहले से ही छोटी होगी तो तुम उसमें भाई कुछ सेब भर ही नहीं पाओगे, अड़ सड़क के भरोगे। अगर टोकरी भगवान ने पहले ही बड़ी बना दी तो भाई आराम से जितने सेब चाहिए उतने आ जाएंगे, जितनी जगह चाहिए। जब औरतें गर्भवती होती है तो उसके पेट जब मोटा होता है तो मतलब बच्चा उस पेट के अंदर होता है। और क्या भाई, बाहर थोड़ा ना होगा, पेट मोटा हुआ है तो पेट में ही होगा, गर्भाशय में होता है और ठीक है। अब स्वर यंत्र का दूसरा नाम क्या है? स्वर यंत्र, ये जो होता है ना, ये आवाज फटने लगती है इसमें। हाँ,
तो जो लड़कों की आवाज़ होती है ना, वो फटने लगती है, मतलब कर्कश हो जाती है, और लड़कियों की पतली हो जाती है आवाज़, है ना। तुमने देखा होगा ना, लड़कियों की आवाज़ बोलते हैं बड़ी मीठी होती है, तो उनकी आवाज़ की पिच पतली हो जाती है और हमारी भारी हो जाती है। लड़कों की आवाज़ भारी होती है ना। देखो भैया, आप भारी आवाज़ में बोल के बता रहे हो कैसे? ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और पतली आवाज़, ओए क्या कर रहा है, मेरी निकल ही नहीं पा रही। लड़कियों की अलग ही निकलती है ना, मधुर लगती है हमें वो आवाज़, क्योंकि उनकी पिच बड़ी लो होती है, अच्छा, मतलब अगर आवाज़ पिच हाई होती है, पिच। अगर गले का क्या भैया पतला होना चाहिए? पतला नहीं होना चाहिए। तो वॉइस बॉक्स, लैरिक्स, जिसे वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है? लैरिक्स, लैरिक्स। लैरिक्स, लैरिंग्स, ठीक है। हाँ। यौवनारंभ में लड़कों की आवाज़ भारी क्यों हो जाती है? क्योंकि स्वर यंत्र या लैरिक्स बढ़ने लगता है। ये जो है हमारा, कंठध्वनि, कंठध्वनि क्या? हाँ, ये बढ़ने लग रहा है हमारा, जैसे मेरा बढ़ चुका है, हाँ, तुम्हारा अभी बढ़ रहा होगा यार, देखो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। हाँ। पहले नहीं होगा, बच्चों का तो एक जैसा ही रहता है, लड़के लड़कियों का, लेकिन जैसे ही उसकी स्वरावस्था चालू होती है, लड़कियों का नहीं बढ़ता है, तभी तो उनकी आवाज़ मीठी रहती है हमेशा, क्योंकि उनका बढ़ा नहीं। हंस क्या रहे हो? ये भैया, ये आगे आ जाओ। ये भैया, हमारी आवाज़ भरी रहती है। नहीं, तुम इस बात पे हंस क्या रहे हो, आगे आ जाओ। भैया मतलब अगर ये पतली होगी तो आवाज़ मीठी होगी। पतली नहीं, ये हमारा एडम्स एप्पल होता है। हाँ, एडम्स एप्पल। ये एडम्स एप्पल अगर पतला पतला होगा तो फिर पतला नहीं होगा भाई, या तो होगा या नहीं होगा। लड़कों का ये होता है, लड़कियों का नहीं होता है। भैया कौन सी चीज़ पतली होती है जिससे आवाज़ भाई ये अगर बाहर आ जाता है ना, इसी की वजह से आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है। स्वर यंत्र या लिरिक्स बढ़ने लगता है, और लड़कों में स्वर यंत्र विकसित हो जाता है। ये स्वर यंत्र है, तभी हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, समझ गए। हाँ। बड़े हो चुके लड़कों में गले का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? एडम्स एप्पल। जो ये मेरा है ना, इसको मैं कहूँगा एडम्स एप्पल। या कंठध्वनि। हाँ, हाँ। एडम एप्पल, ठीक है। लड़कियों में, स्वतंत्र तुल्य नामक रूप से हाँ सुनो भाई सुनो, लड़कियों में लिरिक्स बाहर से मुश्किल से क्यों दिखाई देता है? लड़कियों में दिखाई नहीं देता आमतौर, हाँ। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसके छोटे आकार के कारण, उनका बहुत छोटा सा रहता है। थोड़ा बहुत तो उनमें भी होता है, अब एकदम बच्चों की तरह तो आवाज़ उनकी भी नहीं होती, थोड़ी तो बड़ों की तरह हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत पतली रहती है आवाज़ उनकी, ठीक है। जिसे हम लड़के बोलते हैं कि बड़ी मीठी आवाज़ है। कंठध्वनि अगर मीठी आवाज़ है नहीं है। भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये इसे लगता है मैं जोक सुना रहा हूँ, हाथ में चाहिए। भैया ये जिसे हम लड़के क्या बोलते हैं? बड़ी मीठी आवाज़। भैया भाई आगे आ जा, आगे आगे आ जा, अबे जल्दी आ जा भाई, टाइम मत वेस्ट करवाएगा मेरी क्लास में। वो नहीं हंस रहा है, तू उसे हंसवा रहा है। फिर आगे आ, हाथ नीचे कर ले, अब नहीं हंसेगा। भैया वो कंठध्वनि अगर फिर वैसे, अब क्या दिक्कत है? ये हंस रहा है कि नहीं? ये ले आगे, भाई आगे आ जा। इसे पिटने में मज़ा आता है, मुझे तो ऐसा लगता है, पिटने में मज़ा आता है। तो क्यों हंसता है बेफालतू? मैं खाली समझा रहा हूँ इसे एक टॉपिक की आवाज़ पतली होने का मतलब क्या होता है, ताकि ये रियल लाइफ में रिलेट करके समझ जाए कि लड़कियों की आवाज़ मीठी होती है, ठीक है। पतली होने का मतलब कि लड़कियों की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, इसलिए बहक जाते हैं लड़के। फिर हंस रहा है, अबे आगे आ जा, आगे आ जा। हैं? बहक जाते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ ना मैं, तो हंस क्यों रहा है? आगे आ, मैं यहाँ पे भाई, मैं यहाँ पे क्या क्लास चला रहा हूँ क्या इस चीज़ की? आगे आ, मैं लव गुरु लग रहा हूँ क्या तेरे को? हाथ नीचे कर, अबे सही से, ठीक है। इसके बाद यौवनारंभ के दौरान मुहासे और फुंसियाँ किस कारण से होती हैं? अब देखो, जैसे मेरे हैं, मेरे बहुत सारे मुहासे और फुंसियाँ हुई चेहरे पे, हाँ ठीक है, अभी भी होती हैं। तो ये पता है क्यों होती हैं? क्यों? श्वेत ग्रंथियों के कारण, स्वेट ग्लैंड्स, और तेल ग्रंथियों के स्त्राव में वृद्धि के कारण। मतलब या तो ज़्यादा तेल लगा। हाँ नहीं, हमारे शरीर अपने आप तेल निकालती है, अच्छा। ठीक है, जिसे बोलते हैं
तैल ग्रंथियाँ, वो विचार से बता देना। जैसे मेरी स्किन है ना अपने आप ऑयली है क्योंकि तैल ग्रंथियाँ हैं मेरी स्किन में, तेल निकालती है। मैं थोड़ी देर धूप में खड़ा हो जाऊँ ना, पसीने के साथ मेरा मुंह तेलहा हो जाएगा, ठीक है। अब तेल कहीं और से तो मैंने लगाया नहीं, अंदर से ही आया है बाहर, ठीक है। मतलब हमारे शरीर ने अंदर से तेल बनाया है, आगे से। हाँ, जिसे बोलते हैं तैल ग्रंथियाँ, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। एक तरीके से मोम जैसा होता है, मोम होता है ना जैसा, हाँ। वैक्स, वैसा होता है ग्लैंड, ठीक है, वो निकालती है, ठीक है। और स्वेद ग्रंथियों के कारण, स्वेट ग्लैंड, जिससे हमें पसीना आता है, जिससे हमें पसीना आता है, स्वेद ग्रंथियाँ, स्वेद। अब यौवनारंभ में कौन से पुरुष यौन अंग पूरी तरह से विकसित होते हैं? वृषण और शिश्न, वृषण और शिश्न। हाँ। जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? वृषण। वृषण, हाँ। ठीक है, बॉल्स। और शिश्न जो हमारा मेन पार्ट है, जो कि ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और लड़कियों यौवनारंभ में में। अंडाशय के आकार एक मिनट, पहले लड़कों को ख़त्म कर लें दो, फिर लड़कियों पे आएंगे, ठीक है। ठीक है। तुम्हें लड़कियों पे जाने की बड़ी जल्दी रहती है यार, इसे क्या है ये? आगे आ जा, हंसा है, मैं पागल हूँ, जल्दी आ जाए। यहाँ पे पता नहीं ये क्या समझ रहा है भाई, आगे आ जा, आगे आ जा। अबे आगे आ जा, हंसा नहीं था, मैं पागल हूँ। अब यौवनारंभ में वृषण क्या उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं? तो शुक्राणु। हाँ। तो तुम्हारे बॉल्स में शुक्राणु उत्पन्न होना शुरू हो गए होंगे, ठीक है, जिसी की वजह से 19 साल की एज तक हो गया। 19 साल नहीं, 12-13 साल यौवनारंभ उसी को ही बोलते हैं, 12-13 साल की अब यौवन की शुरुआत हो गई है, ठीक है, युवा होने लग गया है। कहते हैं छोरा अब जवान हो रहा है, ठीक है, अब जवान हो गया है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। तो ये सारी जो मैं ऐसे तुम्हें बताता हूँ ना, ताकि तुम समझो, रिलेट करो। इसके बाद यौवनारंभ में लड़कियों के अंडाशय में क्या परिवर्तन होता है? कि अंडाशय बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारे अंडाशय बड़े हो जाते हैं, जिसमें वृषण हमारा बड़े हो जाता है, वैसे ही अंडाशय लड़कियों के भी बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व होने लगते हैं, यानी कि मजबूत, मैच्योर होने लगते हैं, ठीक। वे लक्षण जो पुरुषों को महिलाओं से अलग करने में मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षण, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं? लड़कों में चेहरे पर बालों का उगना, जैसे मूछें, दाढ़ी, किस प्रकार का है? ये द्वितीय लैंगिक लक्षण ही है, ठीक। ये डायरेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट तो हमारा ये सब है, मेन पार्ट वगैरह, ठीक है। हमारा दिमाग भी थोड़ा वो करते हैं। अबे एक मिनट, लाइन से आगे मत चलो। तो हमारे चेहरे पे बाल आते हैं, ठीक है, मूछ, दाढ़ी, लड़कियों में तो नहीं आते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। भैया जब हमारे भैया 19 एज तक हमारी दाढ़ी मूंछ आती है, और तो लड़कियों की क्या आती है? लड़कियों की नहीं आती, वो बस, लड़कियों के केवल प्राइवेट पार्ट्स पे और ये अंडर आर्म्स वगैरह पे आते हैं। अच्छा, बस वो गर्भवती के स्टेज तक आती है हैं? वो खाली वो गर्भवती होने के स्टेज पर आती है ना क्या लड़कियों के में। क्या आती है? वो क्या कहते हैं, गर्भवती होने के स्टेज तक आती है। क्या आती हैं गर्भवती होने की स्टेज तक? सवाल ढंग से पूछो ना, पूछोगे आगे बढ़ो। हाँ, वो जैसे अब हमारे मूंछें दाढ़ी खुल के पूछो, खुल के, डरो हमारे मत। दाढ़ी मूंछें होने लगती है, और हाँ। तो लड़कियों में शायद से वो गर्भवती होने के लायक होती है। हाँ, वो हो जाती है, एक तो गर्भवती होने लायक। ये है प्राथमिक कारण, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक कारण। हमारे में भी प्राथमिक लैंगिक कारण वृषण का बढ़ना, ठीक है, पेनिस का बढ़ना, ठीक है, प्राइवेट पार्ट का हमारे बढ़ना, तो यह है प्राथमिक लक्षण, प्राथमिक लैंगिक लक्षण। और ये जो दाढ़ी मूछ है, ये डायरेक्ट सेक्स और ये सबसे रिलेटेड नहीं है ना, तो ये है सेकेंडरी, द्वितीय, ठीक है। तो बाल वगैरह आना, ठीक है, आवाज़ में भारीपन आना, ये सब है द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो हमारे
हमारे तो आते हैं दाढ़ी मूछ, लड़कियों के दाढ़ी मूछ नहीं आती है। तो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में बाल आते हैं, ठीक है, अंडर आर्म्स में आते हैं। वो गणपति के लायक हो जाती है। हाँ, तो प्राइवेट पार्ट में हमारे भी बाल आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ उनके आते हैं, हमारे भी आते हैं। भैया मुझे एक चीज बता दो, ये भैया आपने पिछले चैप्टर में जो लड़की के बारे में आपने अंडाशय और अंडाणु बोला, ये क्या है अंडाशय और अंडाणु? भाई अंडाशय जहाँ पे अंडे बनते हैं, जैसे हमारा वृषण होता है ना, वहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, वैसे ही लड़कियों का अंडाशय होते हैं जहाँ अंडाणु बनते हैं, ठीक है, अंड के अणु। समझ गए? हाँ समझ गए भाई? सबकी एक जगह होगी ना बनने की, हाँ फैक्ट्री तो होगी ना, वही फैक्ट्री है, वहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है। समझ गए? हाँ। तो ये सब है द्वितीय लैंगिक लक्षण, ठीक है। लड़कियों में स्तनों का विकास किस प्रकार का लक्षण है? द्वितीय लैंगिक लक्षण। भैया लड़कियों में स्तनों का विकास द्वितीय लैंगिक लक्षण है। द्वितीय लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं ना, हाँ ठीक है, चेस्ट, हाँ ये क्यों डेवलप हो जाते हैं? ताकि माँ जब बच्चे को पैदा करेगी तो दूध भी तो पिलाएगी, क्या? दूध भी तो पिलाएगी। दूध कहाँ से पिलाएगी? जैसे कुत्ते भी होते हैं, कुतिया होती हैं, मतलब कुत्ते नहीं होते, कुतियाओं के होते हैं ना स्तन, ठीक है, इसीलिए होते हैं। तो ये भी आ जाते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण में, ठीक है। तो लड़कियों की ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन। भैया हार्मोन, ये जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं ना हमारे शरीर में, हाँ तुम्हारे शरीर में, हाँ भैया, ये हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। मतलब इन सबके पीछे का मास्टर माइंड हार्मोन है। हाँ, ये बात, हार्मोन्स, हाँ, ये ठीक है। हार्मोन। हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। मतलब हमारे शरीर में ना अंदर ये मतलब कई रासायनिक सारी, पदार्थ है, हाँ केमिकल्स ही तो है ये। लैब में से बनते हैं फिर हमारे शरीर अबे शरीर में बनते हैं, अच्छा। लैब में तो बाहर आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, ये हमारी शरीर खुद ही बनाती है। बच्चों में के किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। हाँ, तो ये जो जितने चेंजेस आते हैं ना हार्मोन्स की वजह से आते हैं, समझ गए? अच्छा, मतलब अभी मेरे हार्मोन्स की वजह से हाँ, तुम्हारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होंगे तो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में बाल आ रहे होंगे, ठीक है, मेरे हार्मोन्स नीचे हो गए। हाँ वो भी आ रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। तुम्हारे लिंग में भी तनाव आता होगा कभी कभार, है ना। तो ये सारे कौन से हैं? प्राथमिक लैंगिक लक्षण और द्वितीय लैंगिक लक्षण, ठीक है। ये दोनों ही होते हैं और कुछ तृतीयक नहीं होता, ठीक है। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप होना ये द्वितीय है। नाम से लग रहा है कि इस चैप्टर में खाली ये बताएंगे कि बड़े कैसे होते हैं, बड़े होने हाँ, हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। यही सब बताएंगे। भाई अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, अभी मेरी एक, मान लो एक, आपके हाथों के बड़े हो रहे हैं। हाँ मतलब मेरे शरीर में कुछ ऐसा चेंज आ जाए तो मेरे को वो बहुत तबीयत ख़राब हो जाएगी, है ना। तो जाहिर सी बात है तुम्हारे जो शरीर में जो 12-13 साल के बच्चे होते हैं उनके शरीर में तो कितने सारे चेंजेस एक साथ आ रहे हैं ना। भाई लड़कियों के पीरियड्स आ रहे हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं, वो तो डर जाएंगी ना कि भाई ये कैसे खून आ गया, है ना। अगर उन्हें ज्ञान होगा कि भाई ये आता है, ठीक है, ये लड़कियों में इसलिए आता है ताकि हमें प्रकृति ने बच्चे पैदा करने लायक बनाया, मतलब अब वो प्रक्रिया प्रजनन की शुरू हो चुकी है, ठीक है, मतलब प्रजनन की नहीं शुरू हो चुकी है, मतलब हम प्रजनन करने लायक हो चुके हैं, ठीक। अब लड़कों में अलग अलग चीज़ें होंगी तो उन्हें पता होगा, तो वो एक तो जागरूक भी होंगे, ऊपर से गलत कदम नहीं उठाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो भैया गलत जगह से इन्फॉर्मेशन नेट वेट पे नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। नेट वेट पे गलत जानकारी देते हैं, भटका देते हैं बच्चों को, ठीक है, तो बच्चे गलत गलत काम करते हैं, ठीक जैसे है। आप बगल में ही पार्क में खड़े रात को देखा था, क्या जो अभी आपको बता रहा था मैं। क्या देखा था? यही- ड्रग्स। हाँ वो भाई वो तो ड्रग्स वाले काम है, लेकिन बच्चे लड़के लड़कियों वाला जो काम होते हैं ना, सेक्स वगैरह, ठीक है, ये इन चक्करों में भी पड़ जाते हैं, उन्हें पता तो होता नहीं है कुछ। भैया अनपढ़ कुतिया वही पड़े इसी वजह से हमारा देश 7वें नंबर पे आ रहा है। क्या वैसे पढ़े? इन सभी के वजह से ना शायद इसी वजह से हमारा हाँ। देश इतना पीछे है। अब पीछे पता है क्यों है? इसकी कोई बात तो नहीं करता है, बात नहीं करेंगे, लेकिन काम सबसे ज़्यादा यही करते हैं। हाँ, ये वैसे तो करेंगे नमस्ते,
है ना। हमारे देश में नमस्ते करते हैं ना, कि हम तो छूते भी नहीं किसी को, और सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश की है, तो नमस्ते कर करके थोड़ा ना 150 करोड़ हो गए, है ना। नमस्ते कर करके थोड़ा ना हो गए। 150 प्लस है ना। हाँ, 150 प्लस। तो आबादी के दिमाग में तो सेक्स ही है, तभी तो इतने हो गए, ठीक है। तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होता है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियाँ डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ते हैं। मतलब कि जो हार्मोन होते हैं ना, ये सीधे हमारे खून में छोड़ देती है, ठीक है। तो इसे नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है, ठीक है, नलिका विहीन। अब नलिका भी। हाँ, यौवनारंभ में वृषण द्वारा स्रावित होने वाले पुरुष हार्मोन का क्या नाम है? उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो पुरुष के जो वृषण में, वृषण जानते हो ना, अब जान गए ना वृषण, हाँ। इतने कंफ्यूज क्यों? क्या होता है वृषण, बताओ। जो शुक्राणु शुक्राणु के अंदर होता है, शुक्राणु बनाते हैं। यहाँ शुक्राणु बनाते शुक्राणु बनाते हैं। होता क्या है ये तो तुम उसके ये बता रहे हो कि होता क्या है। इसे पता नहीं है तभी ये डाउट में है। तुम बताओ, इसके प्रसाद मिलेगा। बोल्स होती हो। हाँ, जो हमारे मेन पार्ट के नीचे होता है, हाँ। एक बात पूछना, ये लड़कों में बार बार ये जो एडमोस सैंपल है स्वतंत्र, ये भैया लड़कों के आना जरूरी होता है या फिर अगर ये भैया ना आए तो? आता है भाई, आता है। तुम्हें किसी भी लड़के की लड़कियों की तरह आवाज़ देखी है? नहीं है ना। किसी की अगर होती है तो ये आना जरूरी होता है ना? हाँ, ये आना जरूरी होता है भाई, आ रहा है तो ज़रूरी होता है। हाँ। समझ गए? समझ गए ना? तो भाई वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग, तबीयत खराब है ना। तुम्हें नहीं आई कभी वोमिटिंग? आती है ना जब तबीयत खराब होती है तो ये पता है क्यों आती है? इसके पीछे की भी साइंस समझाऊं? इसमें भी हमें, जब तक हमें कोई चीज़ पता नहीं होती ना, तब तक हम कैसे बिहेव करते हैं अनपढ़ों की तरह। तुम देखते हो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के तुम कैसे भी कटे फटे इंसान ले जाके खड़े कर दो, वो नॉर्मल रहता है ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, जानता है, समझदार है। हाँ, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ जानता है। और अनपढ़ आदमी, हाँ कैसा हो गया, हाँ ये क्यों कर रहा है, ऐसे कर रहा है, छी, ऐसी करता है ना भाई साहब, छी, घिन आ रही है, ठीक है। डॉक्टर को तुमने देखा है कभी ये सब, घिन आ रही है ये? तो उल्टी इसलिए आती है जब हमारी शरीर कोई ऐसी चीज़ होती है, या तो हमारी शरीर कमज़ोर हो, या हमारे शरीर को कुछ ऐसा लगे कि हाँ गलत चीज़ आ गई हमारे शरीर में, ठीक है, तो वो बाहर फेंकती है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि शरीर को ये चीज़ नहीं चाहिए, नुकसानदायक है, तो शरीर हमारा इतना इंटेलिजेंट है कि अपने आप ही बाहर फेंकता है, ठीक है, अंदर आने नहीं। चाहे तुम उंगली डाल के देखो, उल्टी आ जाएगी कि भाई ये शरीर को नहीं चाहिए, ये क्या अंदर डाल रहा है तू, हाँ भैया ये मैं पूछना चाहता हूँ, जब भी हमें अपने आप को मजबूती करते तो हमें मजबूती करनी है। भाई ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, इसको अभी देखेंगे, याद रखना है सवाल, ठीक है। कोई दूसरा करता है तब तो हो जाती है, जब हम खुद करते हैं तो क्यों नहीं होती, है ना। सही कह रहे हो, अभी देखते हैं। फिर उसके बाद यौवनारंभ में वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। यौवनारंभ में अंडाशय द्वारा उत्पादित महिला हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं एस्ट्रोजन हार्मोन, अभी पूछूंगा भाई नाम। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। और लड़कों में क्या होता है?
लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, 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 ठीक है, और लड़कियों में इस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन हार्मोन का एक कार्य बताएं, इसका कारण क्या है? इसका कार्य क्या होता है इस्ट्रोजन हार्मोन का? इसका काम होता है स्तनों के विकास को बढ़ावा देना, प्राइवेट पार्ट्स को बढ़ावा, स्तनों के विकास को बढ़ावा देना। अबे ब्रेस्ट, लड़कियों के ब्रेस्ट, छाती, हाँ, छातियाँ नहीं, ब्रेस्ट, छाती अलग होती है, छाती तो ये हमारी भी है, लेकिन हमारे ब्रेस्ट नहीं है ना, ब्रेस्ट होती है लड़कियों के, स्तन जिसे बोलते हैं, स्तन। जो 3 इडियट में डायलॉग भी है ना, स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। वो बोलना चाहता है धन, उसकी हिंदी कमज़ोर होती है, उसको पता नहीं होता धन का मतलब क्या होता है, स्तन का मतलब क्या होता है। तो इसकी स्पीच में कोई धन को काट के स्तन लिख देता है, स्तन, तो वो पढ़ देता है। उसको पढ़ना था धन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं पर देता कोई नहीं, पर वो उसने काट के कर दी, स्तन होता सभी के पास है, सब। हाँ अच्छा, ये भूल गया। वो बोल गया, वो स्तन होता सभी के पास, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। भाई अब तो हंस सकते हो, ये तो हंसने वाली बात है, ये तो मूवी में डायलॉग है, कॉमेडी है। तुम यार मतलब ये नहीं जानते किस बात पे हंसना है, किस बात पे। जहाँ साइंस वाली बात हो ना उस पर नहीं हंसना है, ठीक है। जहाँ ये हंसी मजाक वाली बात है उस पर हंस सकते हो, ठीक है। ये तो मैं खुद बता रहा हूँ तुम्हें। लैंगिक हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है? पीयूष ग्रंथि। लैंगिक हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के कारण होता है? ये पीयूष ग्रंथि, हाँ, पिट्यूटरी। भाई ये तुम अपने बुक में से देख देख के लिखते रहना, अभी मेरे स्पीड से चलो। हाँ, मेरी स्पीड से। उस विशिष्ट शरीर के अंग को क्या कहते हैं जिस पर हार्मोन क्रिया करता है? लक्ष्य स्थल, ठीक है, जहाँ पे क्रिया करता है उसे बोलते हैं लक्ष्य स्थल। महिलाओं में प्रजनन काल कब शुरू और समाप्त होता है? यह यौवनारंभ यानी 10-12 वर्ष की आयु में शुरू होता है और लगभग, बार बार नहीं बोलूँगा, ध्यान दे पहले बातों पे। महिलाओं में प्रजनन काल कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है? अब महिलाओं की भी तो एज होती है ना कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ही बच्चे पैदा कर सकती हैं। ज़्यादा छोटे पे भी प्रकृति ने देखो कितना अच्छा बनाया है, ज़्यादा छोटी बच्चियाँ भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती और बूढ़े भी पैदा नहीं कर सकते। बच्चे अस्वस्थ होंगे ना भाई, बूढ़े बच्चे कैसे, कमज़ोर थोड़ा ना चाहिए प्रकृति को तो मजबूत जवान से चाहिए। तो 10-12 जब से लेडीज़ में पीरियड्स शुरू होते हैं, ठीक है, तब से वो प्रजनन करने लायक हो जाती हैं, ठीक है। और कब ख़त्म हो जाते हैं? जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। 45 से 50 की एज तक चलते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। 45 तो कितने साल हो गए? 35 साल, 35 से 40 साल तक वो हर महीने पीरियड्स, मतलब वो हर महीने उनकी बॉडी तैयार है। भाई वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो 45 से 50 साल तक। अभी तुम कितने साल के हो? हाँ 13। तो ये 14 का, ठीक है। यौवनारंभ में पहली बार होने वाले मासिक धर्म प्रवाह को क्या कहा जाता है? जब पहली बार लड़कियों में मासिक धर्म आता है उसका नाम होता है, पता है क्या नाम होता है? उसको बोलते हैं मेनार्च या रजोदर्शन। भाई जब लड़कियों में पहली बार पीरियड आते हैं, हाँ, सबसे पहली बार जब 10-12 साल की वो होती है तो पहली बार आता है, उसे बोलते हैं रजोदर्शन, तभी इसका नाम है दर्शन, पहली बार दर्शन हुए हैं,
ठीक है। रचो दर्शन, इसका नाम क्या लिया? रचो दर्शन। हाँ, मोनार्च भी बोल सकते हैं, मेनार्च, या रजो दर्शन भी बोल सकते अगर ये रचो दर्शन लिख तो पेपर में तब नहीं चलेगा। हैं। हाँ? पेपर में रचो दर्शन लिख तो तब नहीं चलेगा। और क्या चलेगा, रजो दर्शन लिख देना, आसान है ना, रजो दर्शन। और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र रुक जाने को क्या कहा जाता है? जब रुक जाता है भाई, मेनोपॉज, जिसे बोलते हैं रजो निवृत्ति, कि अब इस रजो से निवृत्त हो गए हम, ठीक है। हो चुकी है। हाँ, अब ख़त्म, अब नहीं चाहिए, अब आराम करेंगे, ठीक है। अब कोई झंझट नहीं पैड वैड चेंज करने का हर महीने, ठीक है। अब कोई झंझट नहीं, अब कोई हमें बच्चे पैदा करने लायक नहीं, मतलब कोई। बस अब आराम से हाँ, फिर उसके बाद बेशक औरतें सेक्स करें लेकिन बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा समझ गए? मतलब कुछ औरतों बच्चे पैदा नहीं कर पाते, भले वो उतने 21 साल के हों। तो उनमें दूसरी दिक्कतें होंगी, एक ही दिक्कत थोड़ा ना होती है। हाँ। जो वो बताया था ना, अंडा से अंडे नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए IVF तकनीक अपनाते हैं, ठीक है। अंडे निकाल के ज़बरदस्ती अलग से, ठीक है। अब तो बार बार पीछे मत ले जाया करो यार। इसके बाद मासिक धर्म या ऋतुस्राव क्या है? मासिक धर्म है क्या? वो जब लड़कियों को पहली बार नहीं, पहली बार तो होते हैं, उसको तो रजो दर्शन कह चुके। रचो दर्शन। हाँ, पहली बार मासिक धर्म हो चुका उसको तो। लास्ट बार जब बच्चे। भाई ये जो बीच में जितने बार भी हो रहे हैं 40-45 साल तक पीरियड्स, इसको क्या कहते हैं? बीच में नहीं, सारे मिला के, सब मिला के क्या कहते हैं इसे? मासिक धर्म। अब ये होता क्या है? यह महिलाओं में होने वाला रक्तस्राव है, रक्त निकलता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट से, जिसमें गर्भाशय की मोटी परत और रक्त वाहिकाएं बिना निषेचित अंडे के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब वो जो उनके अंदर अंडा है वो निषेचित तो हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो गर्भाशय की मोटी परत और रक्त वाहिकाएं बिना निषेचित अंडे के साथ बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। इस अवधि में यह गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। हाँ, और जब अंडा निषेचित नहीं हो पाता है तो वो बाहर निकल जाती है खून के साथ, ठीक है। कि भाई बच्चा होने के लिए खून था ही, अब बच्चा तो आया नहीं, शुक्राणु मिला नहीं उसे, ठीक है, कोई पुरुष आया नहीं शुक्राणु देने, तो वो निकल जाता है, ठीक है। अब कितने दिन तक रखें? अब अगली बार ज़्यादा की लड़कियों को पीरियड्स की होती है जब यहाँ यार ये इसलिए होते हैं, अगर महिलाओं में जो अंडाशय है वो, अबे समझने पे ध्यान दो, लिखने पे नहीं। महिलाओं का जो अंडकोश है ना, उसमें अंडाणु बनते हैं। अगर वो अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, अंड निषेचित नहीं हो पाते हैं, यानी शुक्राणु उससे नहीं चिपक पाता है, तो वो अंडा निषेचित नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी वजह से जब निषेचित नहीं होता है अंडा, तो ही पीरियड होते हैं, तो ही मासिक धर्म होते हैं, ठीक है। मतलब जब अच्छा अगर निषेचित हो गया तो पीरियड्स नहीं होंगे, ठीक है। ये मासिक धर्म क्या होता है? हाँ, समझ गए ना। अगर अंडा निषेचित हो गया यानी कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, लड़के से, तो वो उसके पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, पहले महीने में नहीं आएंगे, ठीक है, दूसरे में भी नहीं आएंगे। तो बेशक उसे पता हो या ना पता हो, अगर उसके 2 महीने में पीरियड नहीं आए तो वो सोचेगी यार 2 महीने से तो पीरियड्स आए नहीं, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, चलो चेक करवा लेते हैं। तो वो आता है प्रेगा न्यूज़। हाँ तो उससे चेक कर लेते हैं, समझ गए। उसका मुझे भी नहीं पता, शायद यूरिन वगैरह लेके लड़की, हाँ शायद यूरिन लेना होता है लड़कियों का यूरिन उसके ऊपर रखती हैं तो पता चल जाता है कि क्या कहते हैं लड़की, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। हाँ धीरे जब महिलाओं का अंडाकोश अंडाणु शुक्राणु से नहीं चिपक पाता है तो इस वजह से रक्त का प्रभाव निकल जाता है। हाँ सही है, समझ गए। अब मासिक धर्म चक्र को कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन, ये भी हार्मोन, ठीक है, सब कुछ हार्मोन। मतलब लड़के लड़की दोनों के हार्मोन
हाँ, मतलब एक बात और सुन लो, जब वैसे तो ये गलत बात है, लेकिन जब भी तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और तुम्हें उसका उत्तर ना पता हो तो उसके उत्तर में हार्मोन लिख दो, 90% 80% सही हो जाए। हाँ, कि हाइट क्यों बढ़ती है, हार्मोन, पीरियड्स क्यों आते हैं, हार्मोन, स्तन क्यों डेवलप होते हैं, हार्मोन। ठीक है, बायोलॉजी का नहीं, सिर्फ इस चैप्टर। हाँ, लेकिन भाई ऐसे नहीं करना, मैं तुम्हें याद किस लिए करवा रहा हूँ, यह तो तुक्का मारने वाली बात है। अब सुनो, कोशिका के केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है, तो उसे बोलते हैं गुणसूत्र, जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कि लड़का होगा या लड़की, क्रोमोसोम्स बोलते हैं इसे। भैया जो लड़के के अंदर जो लिंग होते हैं वही बताते हैं कि बच्चा हो या लड़का हो या लड़की। हाँ, लड़के के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, लड़के के अंदर लड़के के अंदर, लड़की के अंदर जो गुणसूत्र, लड़के के अंदर, लड़की के अंदर तो XX ही होते हैं। अब तुम सुनते जाओ, मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े होते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मतलब मनुष्य के अंदर सेल्स होंगे, ठीक है, दो उसके केंद्रक यानी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे, तो 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, ठीक है, 23 जोड़े, सभी मनुष्य ठीक है। एक महिला में लिंग गुणसूत्र का संयोजन क्या होता है, तो दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, XX, ठीक है। हाँ, और पुरुषों में दो लिंग गुणसूत्रों का संयोजन क्या होता है, हाँ, अबे सुनो भाई मुझे मत सुनाओ, मेरी सुनो। पुरुषों में होता है एक X और एक Y, ठीक है, गुणसूत्र यानी XY, ठीक है। किस जनक का युग्मक गैमेट अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण करता है, तो पिता का शुक्राणु, ठीक है, पिता के शुक्राणु, एक शैली तो है, वो एक कोशिका ही तो है, उस कोशिका के अंदर केंद्रक होगा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होगा। अगर गुणसूत्र XX है, तो लड़की है, XX वाला शुक्राणु जाके महिला के अंडकोश से चिपक गया, मिल गया, निषेचित हो गया, मतलब साइंस की लैंग्वेज में कहे तो XX वाला हो गया तो लड़की हो गई, ठीक है। अगर XY वाला हो गया तो लड़का हो गया। अभी आधे आधे होते हैं, 50-50, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, तभी तो इस दुनिया की आबादी आधे लड़के आधे लड़कियां हैं। प्रकृति ने बैलेंस बना रखा है। जांच नहीं करवा सकते क्योंकि लड़कियों को मार देते थे लोग, ठीक है। हाँ, लड़की पैदा हुई है, ना कुछ काम कर सकती, ना कुछ, शादी और करनी पड़ेगी इसकी, समझ गए। जबकि शादी तो लड़कों की भी करनी पड़ती है, पर भैया वो सोचते हैं कि लड़का हमारे घर कमा के देगा, हमारे घर में ही रहेगा। छोड़ के चले जाएंगे। हाँ हाँ, अब यदि एक X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो बच्चा एक लड़की यानी मादा होगी, ठीक है। यदि एक Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो बच्चा एक लड़का होगा, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो यह मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की बीमारी जिसके कारण गला बहुत बड़ा और फूला हुआ हो जाता है क्या कहलाती है, गॉइटर। थायराइड ग्रंथि के कारण गला फूल जाता है, हाँ, गला फूल जाता है और बड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं गॉइटर का रोग, गॉइटर या घेगा, हिंदी में बोलते हैं घेगा हो गया, ठीक है। गॉइटर रोग में थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही होती, थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन। मधुमेह किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा के कारण होता है, इंसुलिन। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन कम उत्पादित होता है तो हमें क्या हो जाता है, मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज़, शुगर, ठीक है। इंसुलिन अगर कम होता है तो हाँ, इंसुलिन अगर कम होता है तो हमें मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़, ठीक है, सुना है ना इसका नाम। हाँ, डायबिटीज ज़्यादा मीठा खाने से होता है। नहीं,
ये बहुत बड़ा भ्रम है। ज़्यादा मीठा खाने से बहुत थोड़ा असर पड़ता है। मेन होता है टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है, गलत लाइफस्टाइल। जब मधुमेह हो जाता है उसके बाद मीठा नहीं खाना होता है। इसीलिए जब डायबिटीज हो हाँ, जाती है जब डायबिटीज़ हो जाती है तब मीठा नहीं खाना होता है, ठीक है। तो भैया तो ये तो फाइल में आता है कि अब मीठा नहीं खाना चाहिए। भाई उससे मोटापा वगैरह बढ़ता है मीठा खाने से। इसके चक्कर में आप मीठा नहीं खाना। गलत ही होता है भाई मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है, ठीक है। और मोटापा की बात नहीं है, वो वाला मोटापा नहीं, गंदे वाला मोटापा, मतलब और भी शरीर हमारा थका थका रहेगा, शुगर स्पाइक बोलते हैं उसे, एकदम से एनर्जी हाई होगी फिर एकदम से लो हो जाएगी मरने जैसी। तो ये चीज़ सही नहीं रहती है, इसलिए मीठा कम ही खाना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर अगर हम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रखे हों, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा धूप में आया है या वो बहुत कुपोषित है, उसको तुम गुलाब जामुन दे दो, उसके लिए वो अमृत है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा चक्कर खा के गिरा प्रेयर में, उसको एक गुलाब जामुन दे दो, बड़ी बढ़िया दवाई है उसके लिए, क्योंकि उसका शुगर लेवल लो हो चुका है, बीपी लेवल लो हो चुका है, ठीक है। उसको दे दो, एकदम से स्पाइक आएगी। तभी तो ग्लूकोज वगैरह देते हैं, ठीक है, मीठा पानी, नींबू पानी, यही तभी तो देते हैं, समझ गए। अब भाई मेरे को चैप्टर ख़त्म करना है 5 मिनट में। हाँ नहीं, चावल खा लूँगा। समझ गए। तुम खाना खा के आते हो? क्या? तुम खाना खा के आते हो या जाके खाते हो? खाना खा के जाते हो। तुम खा के आते हो? और तुम भाई ऐसे अलग अलग क्यों करते हो? ये मैं पहले तुम खाना खुद बनाते हो? मम्मी कहते कि बना लेते। क्या बनाए आज? सुबह वो सब्जी रखी हुई थी, हरी सब्जी रखी हुई थी, तो चावल बना के आया। क्या सब्जी थी? पालक की। पालक की। आती है बनाने? आती है बनाने? बस मम्मी को अब देखते सीखूंगा। तो किसने बनाई? मम्मी ने बनाई थी? हाँ, सुबह बनाई थी। और तुम्हें आती है? पालक की नहीं आती है, फिर लेकिन बाकी सब चीज़ें आती है। दाल वाल बनानी आती है? हाँ? दाल बनानी आती है? आती है। चलो कभी तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है। ठीक है। मेरे को खिलाओगे? बिल्कुल। या यार इनवाइट नहीं कर रहे हो, ज़बरदस्ती आ रहा हूँ मैं। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। यार अपने बर्थडे पे तो इनवाइट करा नहीं था, तो मैं क्या उम्मीद करूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। पैनक्रियास का नाम सुना होगा? पैंक्रियास। हाँ, अग्नाशय ग्रंथि ये इंसुलिन का स्त्राव करती है, इंसुलिन निकालती है, ठीक है। कौन सी ग्रंथियाँ एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ एड्रेनल निकालती हैं, ठीक है, जिससे हमारे को बड़ी एनर्जी फील होती है। एड्रेनल का क्या कार्य होता है? ये शरीर को तनाव, जैसे कि बहुत क्रोध, शर्मिंदगी या चिंता की स्थिति में समायोजित करने में मदद करता है, ठीक है। तब ये इन सब से राहत दिलाता है। जैसे हमें गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है, शर्मिंदगी हो रही होगी, तो ये साथ कर चिंता हो रही होगी, हाँ, तो ये शांत कर देते हैं। देगा। कौन सा करते हैं? एड्रेनलिन। एड्रे एड्रेनलिन। अब वो तुम पढ़ के भी सीख सकते हो, पढ़ना तो तुम्हें आता ही है। भैया, इसकी गोलियां कहाँ पे बनती होगी? गोली नहीं होती भाई, इसकी शरीर बनाता है, शरीर बनाता है। शरीर बनाता है, सब कुछ शरीर बनाता है। भैया, गोइटर क्या होता है? गोइटर घेघा रोग, थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है, घेघा रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती जब हमारी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तब घेघा रोग हो जाता है, समझ गए। बीमारी हो जाती है। हाँ, गला फूल जाता है। कौन सा हार्मोन किसी व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो वृद्धि हार्मोन, वृद्धि के लिए आवश्यक है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। हाइट के लिए। हाँ, वृद्धि के लिए, हाइट के लिए नहीं, सारे शरीर के विकास के लिए, हाथ पैर, हाँ, आँख कान, ठीक है। हाँ हाँ, और हाथ छोटे छोटे हैं, हाथ भी तो बढ़ रहे हैं। अब हाथ बढ़ रहे हैं, इसको हम ये तो ना करेंगे हाथ की हाइट बढ़ गई, ठीक है। लार्वा से वयस्क में परिवर्तन की प्रक्रिया, जैसे टैडपोल से मेंढक बनना, क्या कहलाती है? तो कायांतरण। ये तुम्हें बताया ही था। मेंढकों में कायांतरण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, जिसके उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है?
तो थायरोक्सिन, ठीक है, आयोडीन। किशोरों के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार हमें क्यों खाना चाहिए? तुम्हें खासकर क्योंकि किशोरावस्था तेज़ी से वृद्धि हो रही है तुम्हारी, ठीक है। तुम खाओगे पियोगे बढ़िया, तभी तुम्हारी मदद मिलेगी। भाई जो खाता है वो खा सकता है। हाँ तो जो खाता है उसके लिए बनी है ना, जो नहीं खाता उसके लिए दालें वालें भी बनी होंगी। कोई हरी सब्जी में लोहा आयरन क्या होता है? मतलब आयरन वगैरह होता है हमारे शरीर में, मिनरल्स भी तो चाहिए रहते हैं बॉडी को। तो ये आयरन ये सब मिनरल्स होते हैं, आयरन कैल्शियम ये सब मिनरल, लोहा भी बोल सकते हो, ठीक है। वृद्धि विकास की अवस्था है और शरीर में हो रही तीव्र वृद्धि के लिए उचित आहार आवश्यक होता है, ठीक है। कौन सा खनिज रक्त निर्माण में मदद करता है और किशोरों के लिए अच्छा है? तो लौह। आयरन की गोलियां भी दी जाती होंगी स्कूल में, दी जाती हैं तुम्हें? आयरन की गोलियां दी जाती हैं स्कूल में? खाते हो? क्यों फेंकते हो? भाई तो तुम अनपढ़ हो, आज ये बात जान गए ना। आज के बाद एक गोली भी नहीं फेंकोगे, एक गोली भी, एक हफ्ते भी फेंकोगे तो अपने शरीर का नुकसान करोगे। बहुत ज़रूरी होती है, बहुत बच्चे फेंक देते, मेरे टाइम पे भी फेंक देते थे, ठीक है। मैंने भी फेंका था तो क्योंकि मुझे पता नहीं था ना, अब मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। भाई वो बहुत ज़रूरी होती है, तुम्हारी शरीर उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाएगी जी। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च होने के बाद कोई प्रोजेक्ट स्कूल में चलाया जाता है, समझ गए। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं ना, तब उन्हें ये गोली डेली खाने के लिए दी जाती है। तुम्हें तो हफ्ते में ही दी जाती है। हाँ तुम्हें तो खानी चाहिए डेली नहीं, जितनी देर है उतनी खानी चाहिए। तुम फेंक देते हो यार, कितनी गंदी बात कर दी भाई तुमने। तीन भी नहीं खानी भाई, तब भी मर जाओगे। तो वो भाई उसको बीमारी हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी। ये जो हंसते हैं ना और ये जो तीन खा लेते हैं, ये सारे पता है किसके लक्षण होते हैं? अनपढ़ों के। इसलिए जितनी रिकमेंडेड हो, जितनी बताई जाए उतनी खानी है, उससे कम नहीं खानी, उससे ज़्यादा नहीं खानी। हम एक साथ 2 खा सकते हैं? आप नहीं भाई, एक बोला है तो एक ही खानी है, एक बोला है। मैंने भैया इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब वो खांसी हो रही थी तो क्यों हंस रहे हो? सिरप पिलाया था। इसने जो 3 खा रहा था ना, उसका एक दूसरा था कि जल्दी खा ले, तेरे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। क्या मिट जाएगी? तेरे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। कीड़े की गोली होती नहीं, फिर अनपढ़ वाली बात। हाँ निकाल दे, आ रहा हूँ 5 मिनट में। भाई तुम भी तो फेंक देते हो हर हफ्ते खाने। इसलिए नहीं खाया क्योंकि आप हमेशा फेंक देते हो? नहीं। क्यों? जब भैया मैं ना भैया वो मेरे को खांसी हो रही है तो मम्मी ने दवाई पिलाई थी मेरे को सिरप, तो दुकान को स्कूल में बोला था टीचर ने कि जिसकी दवाई चल रही है वो नहीं खाए। भाई अब स्कूल वाले तुम्हें पूरी साइंस तो पढ़ाएंगे नहीं, मैं तो पढ़ा सकता हूँ। तुम्हारी अगर कोई ऐसी दवाई चल रही हो जो रेगुलर हो, जैसे तुम्हारी कोई बीमारी की दवाई चल रही हो, हाँ तो जैसे तुम्हें टीबी हो रखा हो या तुम्हें कोई बीमारी हो, तो तुम्हारे शरीर को नुकसान कर सकती है वो दवाई, ठीक है, रिएक्ट कर सकती है। भाई अच्छा बता दो क्यों फंस रही हो? नहीं अबे मारूंगा नहीं, खाली जानने के लिए। पुरानी बात सोच के ऐसे क्या बात है? वही जो आपने जो पहले आपको बताया था। कौन सी? इसके पेट के कीड़े मर जाएंगे बस। भाई कीड़े की दवाई तो साल में एक बार दी जाती होगी तुम्हें, उसे बोलते हैं अल्बेंडाजोल। हाँ संतरे जैसी, वो भी इसलिए बनाई जाती है, वो पेट के कीड़े मारने के लिए होती है, उसको भी। हाँ हर महीने मिलती है क्या तुम्हें? भाई ज़्यादा कीड़े नहीं मारने ना, अंदाजे से रहता है कि 1 साल में ही मारने हैं, ठीक है। आज के बाद गोली नहीं फेंकोगे, ठीक है, और कोई फेंकेगा उसे भी समझाना। और दवाई ववाई तुम्हें कोई बीमारी तो है नहीं, खांसी बुखार में खा लो, ठीक है। अब सुनो मेरे को ख़त्म करने दो। किशोरों के लिए प्रतिदिन स्नान करना क्यों अधिक आवश्यक है? क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की बढ़ी हुई गतिविधि कभी कभी शरीर को दुर्गंध युक्त बना देती है। तो जो तुम्हारे शरीर में से ना सेबेसियस ग्लैंड निकलता है,
मतलब कि हार्मोन्स निकलते हैं तो तुम्हारे शरीर में से बदबू ज़्यादा आती होगी। हार्मोन्स वही ना जो हमारे ये करते हैं, वो हाँ, हमारे ग्रोथ में सारी चीज़ों में योगदान देते हैं। वो ये हार्मोन। तो इसलिए डेली स्नान करना आवश्यक है। डेली स्नान करते हो ना? हाँ, हंस करो, चाहे सर्दियाँ हो चाहे कुछ, यहाँ डेली स्नान करके आना। डेली भैया का गर्म पानी करके नहाना। गर्म पानी करके नहाओ चाहे कुछ करके नहाओ, नहाना डेली है, हाँ, तो ठीक है, क्योंकि बदबू आती है, ठीक है, दुर्गंध लिखा है ना, इसलिए डेली नहाना। और ये बीमारियों का कारण बनती है, ठीक है। अब ये कोई 4 दिन नहीं आया तो भाई बीमार पड़ जाएगा, मरेगा, ठीक है, कीड़े लग जाएंगे उसके शरीर में। भाई अगर कोई चीज़ गंदी होती है तो वहाँ पे कीड़े ही तो आते हैं, वही तो। और कीड़े ही बदबू देते हैं। हमारे शरीर की अपनी कोई बदबू नहीं होती है, पता है तुम्हें ये बात? पसीने की कोई बदबू नहीं होती है। जो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया आते हैं वो उसके ऊपर सूसू पोटी करते हैं, उसकी बदबू होती है। वो खाते हैं पसीना वसीना, उसकी बदबू होती है, समझ गए? जैसे कोई चीज़ सड़ रही होती है तो वो बैक्टीरिया उसे सड़ा रहे होते हैं, जितनी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं उतनी ज़्यादा बदबू आती है, तो बैक्टीरिया हटा है। अब 2-4 पॉइंट और रह गए, ख़त्म करने हैं। तो पाठ के अनुसार भारत में लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष है, ठीक है। लड़कियों की उम्र 18 वर्ष है शादी करने की, ठीक है। लड़कों की है 21 साल। 21 साल से पहले शादी नहीं कर 20 सकती। साल में तो हुई। हाँ, और लड़कियां 19 साल पे कर सकती हैं शादी, कर सकती हैं, 18 पे भी कर सकती हैं, ठीक है, 17 पे नहीं कर सकती, ठीक है। 18 से कम, 18 से तो कम। हाँ, 18 से कम नहीं कर सकती। एड्स किस खतरनाक वायरस के कारण होता है? एड्स। एड्स ये मैंने सुना है एड्स, इसमें ना ड्रग्स के लिए, ठीक है, एक पीरियड व्यक्ति के भाई ये HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो जब सेक्स वगैरह करते हैं उससे भी ये फैल जाता है, ठीक है। जैसे कि महिला पुरुष संपर्क में आ रहा है तो इसके लिए बहुत सारे रोकथाम के लिए वो भी होते हैं, कॉन्डम होता है, ठीक है, कॉन्डम से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो भी होता है, मतलब कॉन्डम अपने पुरुष अपने पेनिस पे लगा लेता है और फिर तो जो शुक्राणु निकलता है वो महिला के अंडा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो उसी में रुक जाएगा ना कॉन्डम। इसके बाद वो आता है कॉपर टी, वो महिलाओं के उसमें लगा देते हैं। या इसके अलावा बहुत सारे और तकनीक जैसे नसबंदी, या तो पुरुषों की नसबंदी कर देते हैं जिससे वो निकलता है शुक्राणु हार्मोन, ठीक है, मतलब कि वो ठीक है, या महिलाओं की नसबंदी कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पुरुषों की करते हैं क्योंकि पुरुषों की आसान होती है, बाहर की साइड होता है ना हमारा, समझ गए? तो ये उसकी रोकथाम के लिए होता है, ठीक है। ये खून से खून में होता है और इससे होता है, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है, ठीक है। HIV वायरस के संचरण का एक तरीका बताएं। हाँ, तो कई सारी हैं, देखो, नशीली दवाओं के इंजेक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली सिरिंज साझा करना। जैसे मान लो किसी को HIV हो रखा है, किसी को एड्स हो रखा है, HIV वायरस के कारण होता है ये एड्स, ठीक है, जिसमें शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, मतलब इंसान बीमार पड़ता है और बीमार पड़ता ही चला जाता है, ठीक ही नहीं होता, तो मर नहीं जाएगा। हाँ, एड्स है ये, ठीक है, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। हाँ, जैसे तुम्हें एड्स है, ठीक है, तो हमें किसी ने सुई लगाई, वही सुई इस पर भी लगा दी तो इस पर भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुमने किसी महिला के साथ सेक्स करा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो उसे एड्स था तो तुम्हें भी हो जाएगा, ठीक है। अब उस महिला से तुम्हें हो गया, ठीक है, तो तुम्हें भी हो गया, उससे तुम्हें हो गया, ठीक है। इसलिए सेफ़ तरीके से करना चाहिए। अगर कॉन्डम लगा के करेंगे या सेफ़ तरीके से करेंगे तो नहीं फैलेगा, समझ गए? या किसी मान लो तुम हो, अब तुम्हें हो गया, तो मान लो दाढ़ी बनवाने गए या क्या कहते हैं, तुम्हें सुई लगाई किसी ने, अब तुम्हें हो रखा है एड्स, है ना। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ सीरियस क्यों हो रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जैसे तुम्हें सुई लगाई तो डॉक्टर सुई का खर्चा बचाने के लिए वही सुई मान लो मुझे भी लगा दे, तो उसका खून जो लगा भुजा होगा सुई में वो मेरे भी आ गया तो मेरे भी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे वाली तुम्हारे को दोबारा लगा दी तो तुम्हें भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे वायरस फैलता है वैसे ही, ठीक है। सिरिंज संक्रमित माँ से उसके दूध के माध्यम से शिशु में, जैसे माँ ने दूध पिला दिया, मान लो उसे एड्स हो,
तो वो दूध भी नहीं पिला सकती, दूध से बच्चे में हो सकता है, ठीक है। मतलब एक टीम कई सारे हाँ, और ये भी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, ठीक है। यौन संपर्क भी बता दिया, ठीक है। एक एक बात समझ में आ गई, कोई डाउट? पुरुष युग्मक क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। पुरुष के जो युग्मक होते हैं गैमेट्स वो शुक्राणु, महिला के कहलाते हैं अंडाणु या अंड, ठीक है। और आखिरी पॉइंट, मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय की दीवार में क्या परिवर्तन होता है? तो गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है ताकि निषेचित अंडे को ग्रहण कर सके, ठीक है। अब तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब इस चैप्टर पे कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। कल हम मैथ का चैप्टर करेंगे, ठीक है। मैथ के 2 चैप्टर करेंगे अब लगातार, ठीक है।